प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश का 4th चैप्टर द रेड ट्रैप की मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, तो ये बच्चों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया है कि डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो, कि उस घटना का या उन घटनाओं का वर्णन कीजिए व्हेन द रेड ट्रैप पेडलर, जब चूहेदानी विक्रेता की रियल आइडेंटिटी, देखिए रियल आइडेंटिटी मतलब जो असली पहचान है इस रिवेलेट क्या होती है, उजागर हो जाती है। ठीक, तो लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन। ठीक, तो कह कि उसमें होने वाले सुधार के लिए उसका मार्गदर्शन करती है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, और देख सकते हैं ये जो आपका प्रश्न पूछा था 2023 में ए सेट में ये पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है कि व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि जब चूहेदानी विक्रेता को अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ, आप टेकिंग द रेड ट्रैप सेलर, यानी चूहेदानी विक्रेता को लेकर के, टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी कि जिसे वो अपना पुराना क्या समझ बैठा था, दोस्त। ठीक, ही गॉट एंग्री, वह क्रोधित हो गया। देखिए ही गॉट एंग्री, वह क्रोधित हो गया। ही थ्रेटेंड द पेडलर, कि उसने पेडलर को क्या की, थ्रेटेंड मतलब धमकी दी। आप कॉलिंग द पुलिस, यानी कि पुलिस को बुलाने की, उसने पुलिस को बुलाने की क्या की, धमकी दी। बट द पेडलर टोल्ड द आयरन मास्टर, लेकिन जो विक्रेता था उसने उस लोहे के व्यापारी को बताया हिज फिलॉसफी, किसके बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में, उसने अपनी फिलॉसफी के बारे में बताया। एंड सजेस्टेड डैट, और उसने सुझाव दिया कि ही कुड लिव इन हिज रेज, कि वह अपनी फटी पुरानी कपड़ों में ही क्या हो जाए, चला जाए। ठीक, बट इडला रिक्वेस्टेड हर फादर, लेकिन इडला ने अपनी पिता से क्या की, रिक्वेस्टेड, अनुरोध किया, टू अलाउ द पेडलर टू स्टे, यानी कि विक्रेता को रुकने की अनुमति देने की, यानी कि विक्रेता को रुकने की अनुमति देने के लिए उस एडलर ने अपने पिता से क्या की, रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध किया। ठीक, उसके बाद लिखना है कि एज ए रिजल्ट, देखिए एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप द पेडलर स्टेड देयर, यानी कि जो विक्रेता था वह वहां रुका रहा। टिल क्रिसमस, यानी कब तक, क्रिसमस तक। एंड गॉट द सूट एज हिज प्रेजेंट, और उसे उपहार के रूप में क्या दिया गया, सूट दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए उसके आगे आपको लिखना है कि आफ्टर क्रिसमस, देखिए आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद, आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद द आयरन मास्टर, यानी कि लोहे का व्यापारी, एंड इडला, और इडला गॉट टू नो डैट, यानी कि उन्हें पता चला कि द पेडलर वाज ए थीप, यानी कि जो विक्रेता था, यानी चूहेदानी विक्रेता था, वाज ए थीप, यानी कि वह क्या था, चोर। यानी कि देखिए एडला को और आयरन मास्टर को पता चला कि जो पेडलर है यानी कि वह क्या है, चोर। हाउ एवर व्हेन दे रीच होम, और जब वह घर पहुंचे तो द पेडलर हैड लेफ्ट, यानी कि जो यानी कि विक्रेता था वह क्या कर चुका था, जा चुका था। एंड गिवन ए गिफ्ट टू इडला, और वह यानी इडला को एक उपहार, देखिए यानी इडला को एक उपहार देना शोइंग या दर्शाता है डैट की ही वाज ए चेंजमैन, यानी कि वह क्या हो गया था, बदल गया था। यानी कि इडला को उपहार देना शोइंग या दर्शाता है कि ही वाज चेंजमैन, यानी कि वह क्या हो गया था, बदल गया था। ठीक, तो आपको इस प्रश्न में आंसर यही लिखना है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको लिखना है कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, यानी कि पेडलर का क्या कीजिए, करेक्टर स्केच लिखिए या दीजिए इन द स्टोरी, कहानी द रेड ट्रैप, यानी रेड ट्रैप में, यानी कि रेड ट्रैप कहानी में जो पेडलर था अर्थात फेरी वाला था, उसका क्या करना है, चरित्र चित्रण देना है। ठीक, तो और ये जो प्रश्न था प्यारे बच्चों, ये 2024 में जो डीबी सेट था उसमें ये पूछा गया था। ठीक, तो आपको लिखना है आंसर कि द रेड ट्रैप पेडलर, यानी कि जो चूहेदानी विक्रेता था, देखिए चूहेदानी विक्रेता था, वाज ए टॉल मैन, यानी कि वह एक लंबा
क्या था, व्यक्ति था हु हैड ओन इमेजिनेशन, यानी कि उसकी अपनी कल्पनाशीलता थी, उसकी जो है अपनी क्या थी, कल्पनाशीलता थी। ही रो रैग, यानी कि वह फटी पुरानी कपड़ों को क्या करता था, पहनता था, पहने हुए था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और जो भूख थी, देखिए ग्लीम्ड मतलब चमकती थी, इन हिज आइज, उसकी आंखों में, ठीक, यानी कि उसकी आंखों में जो भूख थी वह क्या हो रही थी, चमक रही थी। और ही वेंट राउंड सेलिंग, वह घूम कर क्या करता था, देखो सेलिंग सेल्फ, स्वयं की बनाई हुई, मेड स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ फायर, यानी तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियों को क्या करता था, बेचता था। यानी कि वह घूम करके अपने द्वारा बनाई गई छोटी तार की छोटी चूहेदानियों को क्या करता था, बेचता था। ही हैड सम ह्यूमन देखिए वीकनेस, और उसमें कुछ मानवीय क्या थी, कमियां थी। लाइक थीवरी, जैसे चोरी करना, एंड बेगिंग, और भीख मांगना, ठीक। टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, यानी कि अपनी ज़रूरतों को, या कह लें कि अपनी बेसिक मतलब बुनियादी ज़रूरतों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि चोरी करना एंड बेगिंग, और क्या करता था, वह भीख मांगता था, ठीक। ही फील्स, देखिए ही फील्स डैट, उसे लगता है कि द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए बिग रेड ट्रैप, यानी कि जो दुनिया है एक बड़ी सी क्या है, चूहेदानी है, या चूहेदानी के समान है। एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। और एनी वन हु टचेस द वेट्स, और जो कोई भी यानी चारे को छूने का क्या करता है, प्रयास करता है, तो द रेड ट्रैप क्लोज्ड ऑन हिम, क्लोज ऑन हिम, तो जो चूहेदानी है उसे अपने अंदर क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। देन एवरीथिंग केम टू कम्स, देखिए कम्स टू एन एंड, फिर सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति चारों को छूने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है, तो जो रेड ट्रैप चूहेदानी है क्लोजेज ऑन हिम, वह उसे क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, फिर सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका यानी कि पेडलर यानी फेरी वाले का करेक्टर स्केच, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखते हैं। देखिए बच्चों, उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि इन व्हाट वे इन द स्टोरी रेड ट्रैप, यानी कि रेड ट्रैप कहानी में डज द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर, यानी कि जो देखिए आयरन मास्टर यानी कि लोहे का व्यापारी है, डिफर फ्रॉम डैट ऑफ हिज डॉटर, यानी कि वह उसकी पुत्री के चरित्र से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि कहानी द रेड ट्रैप में जो लोहे का व्यापारी है उसका चरित्र और उसकी पुत्री के चरित्र से किस प्रकार क्या है, भिन्न है। तो यही चीज आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। और प्यारे बच्चे, ये आपका जो प्रश्न है 2025 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर होम, यानी कि जो लोहे का व्यापारी है वह फेरी वाले को क्या करता है, मतलब घर पर क्या करता है, इनवाइट करता है, मतलब आमंत्रित करता है। थिंकिंग, सोच करके, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड, कि वो उसका पुराना क्या है, साथी, ठीक। बट स्कॉर्न हिम, लेकिन वो उसका क्या कर देता है, तिरस्कार कर देता है। व्हेन ही लर्न्स द ट्रूथ, जब उसे सच्चाई का क्या चलता है, पता चलता है। देखिए जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो ही स्कॉर्न्स, मतलब वो उसका क्या कर देता है, तिरस्कार कर देता है, ठीक। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, हिज डॉटर, उसकी जो बेटी एडला, कौन थी, एडला, इज काइंड, व दयालु एंड अंडरस्टैंडिंग, और क्या है, समझदार है। यानी कि इसके विपरीत उसकी जो पुत्री एडला है, इज काइंड, व दयालु एंड अंडरस्टैंडिंग, और क्या है, वह समझदार है, ठीक। सी कन्विंसेस हर फादर, यानी कि वह अपने पिता को क्या कर लेती है, मना लेती है, टू लेट द पेडलर स्टे फॉर क्रिसमस, यानी कि फेरी वाले को क्रिसमस पर घर में रुकने के लिए, यानी कि फेरी वाले को क्रिसमस के उपलक्ष्य पे घर रुकने के लिए वो अपने पिता को क्या कर लेती है, कन्विंसेस मतलब मना लेती है, ठीक। और ट्रीटिंग हिम काइंडली, देखिए ट्रीटिंग हिम काइंडली, और उसके साथ काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक क्या करती है, व्यवहार करती है। आफ्टर नोविंग हिज आइडेंटिटी, यानी कि उसकी पहचान जानने के बाद भी, यानी कि उसकी पहचान जानने के बाद भी उसके साथ दयालुता के साथ क्या करती है, व्यवहार करती है, ठीक। हर देखिए कंपेंसन, कंपेंसन मतलब लीड्स टू द पेडलर चेंज, ठीक। और उसी से देखिए उसकी
कंपेंशन मतलब करुणा से लीड्स टू द पेडलर चेंज, यानी कि फेरी वाले में क्या आता है, बदलाव आता है। यानी कि उसकी करुणा से फेरी वाले में क्या आता है, बदलाव आता है। हाईलाइटिंग दियर डिफरिंग करेक्टर्स, जो उसके अलग अलग स्वभाव क्या होते हैं, या कह लें जिससे उसके जो है अलग अलग स्वभाव क्या होते हैं, उजागर होते हैं। ठीक, देखिए हर कंपेंशन लीड्स टू द पेडलर चेंज, और उसकी करुणा से फेरी वाले में क्या आता है, चेंज मतलब बदलाव आता है। ठीक, हाईलाइटिंग दियर देखिए डिफरिंग करेक्टर्स, जिससे उसके अलग अलग स्वभाव क्या होते हैं, हाईलाइटिंग मतलब उजागर होते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रश्न रहा, आंसर रहा। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर गिव टू इडला, यानी कि उस फेरी वाले ने इडला को क्या उपहार दिया। एंड वाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वान स्टेल, यानी कि उसने कैप्टन वान स्टेल के रूप में अपना हस्ताक्षर वाई मतलब क्यों किया। ठीक, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि देखिए इन द रेड ट्रैप में द पेडलर जो फेरी वाला था गिफ्ट टू इडला, यानी उसने इडला को क्या किया, उपहार दिया। वाज ए स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट, कंटेनिंग ए रेड ट्रैप, जिसमें एक छोटी सी क्या थी, चूहेदानी थी। एंड 10 केनोर नोट्स, और उसमें 10 केनोर की कितनी नोटें थी, 3 मतलब 3 नोटें। ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वान स्टेल, और उसने कैप्टन वान स्टेल के रूप में स्वयं क्या किया, हस्ताक्षर किया। बिकॉज क्योंकि, देखिए बिकॉज क्योंकि इडला हैड ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, क्योंकि इडला ने उसके साथ दयालुता एंड रिस्पेक्ट और सम्मान का क्या किया था, व्यवहार किया था। क्योंकि इडला ने उसके साथ काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक एंड रिस्पेक्ट और सम्मान का क्या किया था, व्यवहार किया। और देखिए एलिवेटिंग हिज सेल्फ एस्टीम्ड, और उस जिससे उसका जो आत्मसम्मान था वह क्या हुआ, बढ़ा। एंड मेकिंग हिम फील लाइक ए कैप्टन, और उसने कैप्टन जैसा क्या किया, महसूस किया। ठीक, तो ये आपकी प्रश्न का क्या रहा प्यारे बच्चों, आंसर रहा। ठीक, उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, यानी कि आखिरकार फेरी वाले ने अपने तौर तरीके क्यों बदल दिए। ठीक, और ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों 2023 में और 24 में आया हुआ है। ठीक, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि देखिए एलियर द पेडलर, यानी कि पहले जो पेडलर था यानी फेरी वाला था, यूज्ड टू थिंक, यानी कि वह सोचता था दैट कि द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार है, इज फुल ऑफ अनकाइंड पीपल, यानी कि वह निर्दयी लोगों से क्या हुई है, भरी हुई है। पहले वह सोचता था कि ये जो संसार है वह निर्दयी लोगों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। बिकॉज क्योंकि ही नेवर रिसीव्ड सिंपैथी, यानी कि उसे किसी से भी सहानुभूति नहीं मिली थी। फ्रॉम एनीवन, मतलब किसी से भी, देखिए ही नेवर, उसे कभी भी रिसीव्ड सिंपैथी, सहानुभूति नहीं मिली थी। फ्रॉम एनीवन, किसी से भी। इन हिज एंटायर लाइफ, यानी कि उसके पूरे जीवन, यानी उसके पूरे जीवन उसे किसी से भी कभी भी यानी कि कोई भी सहानुभूति नहीं मिली थी। ही हैड नो फ्रेंड, और न ही उसके कोई दोस्त था। नार फैमिली, और न ही उसका क्या था, परिवार था। टू स्टीयर हिम ऑन द राइट पाथ, यानी कि उसके सही रास्ते पर क्या करने के लिए, लाने के लिए, यानी कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए ना ही उसका कोई क्या था, फ्रेंड था, दोस्त था, और ना ही उसके परिवार में कोई क्या थे, लोग थे। ठीक, आल्दो यद्यपि बोथ ऑफ द क्राफ्टर, यानी कि जो काश्तकार था अर्थात कह लें किसान था, एंड आयरन मास्टर, और लोहे का व्यापारी था, हैड ऑलमोस्ट, यानी कि दोनों ने क्या किया, ऑलमोस्ट ऑफर्ड हिम हेल्प, यानी कि उसकी मदद करने की क्या की, पेशकश की, यानी दोनों ने उसकी मदद करने की क्या की, पेशकश की। द फेल टू लीव एनी इम्पैक्ट ऑन हिम, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी असर या कह लें कि उनका कोई भी उस पर असर नहीं पड़ा। देखिए ही फेल टू लीव एनी इम्पैक्ट ऑन हिम, और लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इट वाज इडला, कह रही कि इडला ही थी हु थ्रू हर, देखिए जेन्यू
केयर, यानी कि जिसने अपनी सच्ची देखभाल से एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी से वाज फाइनली एबल टू चेंज द पेडलर फॉर द बेटर, यानी कि उस फेरी वाले को बेहतर बनाने के लिए बदलने में क्या की, कामयाबी हासिल की। केवल इडला ही थी, ठीक, जिसने उसे सच्ची देखभाल से और क्या अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी से करे कि वाज फाइनली अंत में एबल टू चेंज, यानी कि बदलने में क्या हुई, कामयाब रही, द पेडलर उस फेरी वाले को फॉर द बेटर मतलब अच्छे से। ठीक, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।